बच्चों इससे पहले हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। अब यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा चार्ज हों। तो उस सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम के ड्यू टू किसी पॉइंट पर हम उसका वो निकालना चाहें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस तरह से निकालेंगे। और ये बिल्कुल उसी जैसा है जैसे आपने वो पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में, फोर्स सुपरपोजिशन थ्योरम से जो निकाला था फोर्स। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मान लीजिए एक सिस्टम है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें कितने चार्ज हैं, n चार्ज, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक हैं, और जिनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं किसी रिलेटिव ओरिजिन से, वो क्या है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर रिस्पेक्टिवली। यानी कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का R2 है, Q3 का R3 है और Qn का Rn वेक्टर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R। अब तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका रिलेटिव ओरिजिन से इसका वेक्टर, चूँकि यहाँ R1 Q1 है इस डायरेक्शन में, ओरिजिन कहीं दूसरी जगह है और हम P तक का वेक्टर ले रहे हैं। R1 जो है वो ओरिजिन तक का वेक्टर है और P तक का ले रहे हैं तो Q1 का। तो Q1 क्या है, Q1 एक चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1P, P की डायरेक्शन में। Q2 का है R2P, Q3 का है R3P और Qn का है Q4 का है R4P और n की जगह पे तो कितना ही ले सकते हैं। तो देखिए Q1 जो इस पॉइंट पे P पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा क्या है, वो है मान लीजिए आपका ये E2 है और ये है E1। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ E1 है और इसके ड्यू टू है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और इसके ड्यू टू है इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और इसके है इलेक्ट्रिक फील्ड E4। तो अब देखिए इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट क्या है, तो सबसे पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालिए। E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट है, देखिए कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम से निकालते हैं। तो ये वाला और ये वाला इनका पैरेललोग्राम पूरा कीजिए। इसका पैरेललोग्राम इसको इसके पैरेलल ये साइड खींचिए, इसके पैरेलल ये खींचिए और जहाँ भी ये मिले, मान लीजिए यहाँ मिलती हैं ये दोनों, तो इसका पैरेलल ये हो गया। अब E3 क्या है, E3 का जो पैरेलल है वो E1 E2 का तो निकल गया। अब ये E1 E2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो E3 से निकालिए। E3 से इसका पैरेललोग्राम पूरा कीजिए। तो क्या है, इसका पैरेललोग्राम इस तरह से पूरा होगा, वो ये वाला, ठीक है, ये वाला आएगा। तो इसका जो है वो ये आएगा, ये इन दोनों का, इसका और इसका ये वाला आएगा, ये वाला, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, एक और आएगा। तो अब मान लीजिए वो आता है तुम्हारा यहाँ, वो आता है यहाँ, आता है यहाँ। तो इसका यहाँ से पूरा कीजिए, यहाँ से। तो ये आएगा यहाँ इस तरह से और यहाँ ये वाला पूरा कीजिए, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो अब इसका और इसका और इसका E4 से इस पैरेललोग्राम को जब हम पूरा करेंगे तो ये वाला, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा E। तो E की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम कूलॉम्स लॉ से, जब कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से हम क्या जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, E1 = 1/4πε0 Q1
अपॉन r1p स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r1p। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे, इससे पहले वाले टॉपिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। और इसी तरह से हो जाएगा आपका E2 इजिकल टू 1/4πε0 Q2 R2p स्क्वायर और R2p स्क्वायर। सिमिलरली हम E3 एंड E4 और En भी निकाल सकते हैं। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें रिजल्टेंट निकालना है, E निकालना है। तो क्या है, वही जो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है फोर्स के लिए था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P at a point due to system of charges is the vector sum of electric fields at the point due to the individual charges। तो यानी कि वो जो अलग अलग चार्जेस हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होता है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इजिकल टू E1 + E2 + E3 En। तो फार्मूला लगा दीजिए 1/4πε0 Q1/R1p स्क्वायर R1p कैप 1/4πε0 Q2/R2p स्क्वायर R2p कैप। और सिमिलरली इसी तरह से n वाला ले लो 1/4πε0 Qn RnP स्क्वायर और RnP कैप। तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू होती है r कैप इजिकल टू होता है वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड r वेक्टर का। ठीक है, ये होता है। तो इसमें से कॉमन क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, ये कॉमन है आपका। तो Q1/R1p स्क्वायर r कैप R1p, Q2/R2p स्क्वायर R2p कैप प्लस Qn/Rnp स्क्वायर Rnp कैप। तो अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम। तो E इजिकल टू 1/4πε0 समेशन I इजिकल टू 1 to n I से n, तो QI/RIP स्क्वायर है और RIP का कैप। तो E जब, तो इस तरह से E निकल के आया, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यह वेक्टर क्वांटिटी और जो वेरी करती है, बदलती रहती है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस में बदलती रहती है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिस्क्राइब करता है, द फोर्स एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय चार्ज। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज द्वारा क्रिएट किए गए फोर्स एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है, यानी कि कितने रीजन में फोर्स है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग क्या, हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे वे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से वे क्रिया करते हैं। स्टोर एनर्जी भी स्टोर करते हैं किस तरह से, एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं इसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अब मान लीजिए क्या है, कंसीडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 एंड Q2। एक फोर्स को कंसीडर कीजिए जो दो चार्ज के बीच है, जो Q1 और Q2 के बीच में लगता है। क्या है, इन एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये चार्ज जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में नहीं बल्कि एक्सीलरेटेड मोशन में। या तो इनकी जो है स्पीड बढ़ रही है या घट रही है लगातार। तो देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट। तो तब क्या होगा, तो एक टाइम डिले होगा बिटवीन काय के बीच में, द इफेक्ट क्या है, फोर्स ऑन पहले चार्ज द्वारा दूसरे पर फोर्स, ये तो इफेक्ट हो गया। और कॉज क्या है, मोशन ऑफ Q1 के मोशन से ही तो फोर्स लग रहा है। तो अब इनके मोशन और फोर्स दोनों एक साथ नहीं होंगे, बल्कि इसमें क्या होगा, डिले होगा कुछ टाइम का।
तो देखिए समरी क्या है इसकी। द एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यानी कि जो Q1 की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चार्ज Q1 लिया था हमने, तो उसकी एक्सीलरेटेड मोशन है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोपेगेट्स विद स्पीड c। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, प्रोपेगेट करती हैं लाइट की स्पीड से, और कहाँ पहुँचती हैं वे, Q2 पर। और उसी से क्या होता है, चूंकि इनमें एनर्जी होती है, एंड कॉज ए फोर्स ऑन Q2, और इसी वजह से उन पर क्या लगता है, Q2 पर फोर्स लगता है। तो दस द आइडिया ऑफ फील्ड, ठीक है, द आइडिया ऑफ फील्ड अकाउंट फॉर द टाइम डिले। तो जो ये फील्ड का जो आइडिया है वो क्या है, टाइम डिले का कारण है, कारण, ठीक है। तो देखिए ये दोनों टॉपिक आपकी समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस भी, और इसे अगर एक बार में कमी रहेगी तो दोबारा आप वीडियो देख लीजिए। तो ये, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करिए। तो थैंक यू।